वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, परमेश्वर के पवित्र वचन के अध्ययन के लिए आप फिर से मेरे साथ बाइबल लेकर तैयार हो जाएं। पवित्र बाइबल में से कृपया न्यायों की पुस्तक निकाल लीजिए। इस अध्ययन में मैं इस समय एक न्याय पर गौर करूंगा। हम ओथनिएल नामक न्यायी के विषय में देखेंगे। ओथनिएल कालेब के छोटे भाई का बेटा था। कालेब के छोटे भाई के पुत्र होने के अलावा उसके विषय में यह कहा जाता है कि ओथनिएल परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में था और उसने इस्राएलियों को पुनर्संगठित किया और उन्हें शुद्ध किया। जब इस्राएली सेना का नेतृत्व दुश्मनों की सेना के विरुद्ध था तो परमेश्वर ने पूर्ण रूप से उन्हें विजय प्रदान किया। पवित्र शास्त्र में यह एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। वह है पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होना। दूसरे प्रकार से यह इस प्रकार कहा जा सकता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना या आत्मा से भर जाना। नए नियम की पत्रियों में हमें निर्देशित किया गया है कि हम पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं। मित्र, इसका क्या अर्थ है? कई लोग इसका अर्थ यह लगाते हैं मानो आपका जीवन ग्लास हो और पवित्र आत्मा कोई तरल पदार्थ हो। वे यह विश्वास करते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा थोड़ा हो सकता है या उससे थोड़ा और अधिक पवित्र आत्मा हो सकता है। पवित्र आत्मा से पूर्ण होने का मतलब पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं सिखाता। आप देखते हैं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। या तो आपके पास पवित्रता है या फिर आपके पास नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि पवित्र आत्मा आपके पास थोड़ा या बहुत हो सकता है। मुद्दा यह नहीं है कि आपके पास कितना पवित्र आत्मा है, परंतु मुद्दा यह है कि आप पवित्र आत्मा के कितने करीब हैं। अंतर तो यही है। जब पवित्र आत्मा आपको मिलता है तो क्या वह आपके जीवन को अधिक या कम नियंत्रण करता है? यह आपके समर्पण एवं आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है और यही पवित्र आत्मा को संभव बना देता है ताकि वह लोगों के जीवन पर नियंत्रण रख सके। संत पौलुस वास्तव में हमें आज्ञा देते हैं कि हम दाखरस के प्रभाव में न आएं और न मतवाले हों, परंतु पवित्र आत्मा के अधीन हों। पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। एक शराबी व्यक्ति शराब के नियंत्रण में रहता है। शराब का प्रभाव उस पर बना रहता है। वैसे ही यह संभव है कि आप पवित्र आत्मा के प्रभाव और उसके नियंत्रण में रह सकते हैं। इसलिए आत्मा के द्वारा नियंत्रण होकर यह दर्शाते हैं कि आप पवित्र आत्मा के प्रभाव में हैं। यही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का अर्थ है। मैं सोचता हूँ आजकल इस शब्द को सही अर्थ में प्रयोग नहीं किया जाता। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं कि आप एक पास्टर हैं, क्या आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं? मेरा नपातुला जवाब यह होता है, हमेशा नहीं। कुछ लोग यह दर्शाते हैं कि कुछ लोग पवित्र आत्मा पाए हुए मसीही होते हैं व कुछ लोग बिना पवित्र आत्मा पाए हुए मसीही होते हैं जो कभी भी पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होते। यह पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं है। पवित्र शास्त्र यह सिखाता है कि हमको पवित्र आत्मा से भरपूर मसीही होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पवित्र आत्मा से सदा भरपूर ही रहेंगे। प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पेंतिकुस्त के पर्व के दिन प्रचार किया। उसके बाद यह कहा जाएगा कि पतरस पवित्र आत्मा से भरकर पुनः प्रचार किया या पतरस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उसने यह किया या वह किया। उन समयों के दौरान जब पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, क्या वह लगातार पवित्र आत्मा से भरा हुआ था? मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं था। वह समय समय पर पवित्र आत्मा से भरा हुआ या पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होता था। यही बात हम ओथनिएल के बारे में पाते हैं। यह वही चीज है जिसके पीछे वह जाता था। पवित्र आत्मा ने ही उसे छुटकारा देने वाला बनाया और अपनी आत्मा उसमें समवाया। और फिर पुनः इसी सच्चाई को हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत ही
सामान्य लोगों के द्वारा असामान्य और असाधारण कार्य करवाता है। इसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है और ऐसे लोगों के द्वारा महान कार्य करता है, क्योंकि वे पवित्र आत्मा के अधीन रहते हैं। यही बात यहूद के जीवन में पाते हैं। यहूद बेहत्था था। इस्राएली लोग मुआबियों के द्वारा जीत लिए गए थे। एगलोन नामक राजा ने इन्हें जीत लिया था। जब एक राज्य दूसरे राज्य को जीत लेता था, तब वे उनसे भारी कर वसूल करते थे। इस्राएलियों के लिए मुआब की राजधानी में कर चुकाने की जिम्मेदारी यहूद को सौंपी गई थी। यह एक बहुत ही लज्जा का अनुभव था। यहूद एगलोन के महल में जाकर कर पटाया करता था। इससे पहले कि वह उस कार्य को करने के लिए जाता था, 18 इंच लंबी एक कटार बनाया और उसने उसे राजा के पेट में घुसा दिया, क्योंकि वह बेहत्था था। इसका मतलब यह है कि उसने अपने बाएं हाथ में कटार लेकर राजा पर हमला कर दिया, पुनः कटार राजा के पेट से निकाल लिया। प्रत्यक्ष रूप से जब कोई महल में जाता था तो उसे वे ढूंढ निकालते थे। कभी कभी वे आनंद से नाचते या उछलते थे, परंतु बहुधा नाचते समय यदि वे दाहिने हाथ वाले होते थे तो तलवार लेकर चलते और बाएं कदम का पहले इस्तेमाल करते थे। परंतु यहूद तो बेहत्ता था, इसलिए उसने अपने 18 इंची कटार राजा के पेट में घुसा दिया। उसने उनकी सुरक्षा का अंदाज लगा लिया था और महल में ऐसे प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश कर गया था कि उसे किसी ने नहीं देखा हो। कर पटाने के काम से वापस घर आते समय उसने अपने साथियों से जो उसके संग गए थे उनसे कहा कि वे उसके आगे बढ़ जाएं। उसने कहा, मैं वापस जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के लिए मुझे कुछ करना है। यहूद वापस एगलोन राजा की उपस्थिति में गया, जो एक भारी मोटा था। उसने राजा की उपस्थिति के सामने जाकर राजा से कहा, मेरे पास परमेश्वर की ओर से आपके लिए एक संदेश है। राजा ने सोचा कि वह उसे कुछ तोहफा या कुछ रुपया देना चाहता है। शायद राजा बहुत लालची था, इसलिए उसने सबको बाहर जाने के लिए आज्ञा दे दी और यहूद सीधे राजा के पास पहुंचा और यह कहते हुए अपने बलवंत बाएं हाथ से कटार के द्वारा यह कहकर राजा पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया कि यही परमेश्वर का संदेश है। राजा को मौत के घाट उतारने के बाद यहूद सफल हो गया और एक क्रांति वहां पर छिड़ गई। हम इस व्यक्ति के विषय में यही जान सकते हैं कि वह भी पवित्र आत्मा से भरपूर था और बेहत्था था। संभव है कि यहूद के पास परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए बाएं हाथ की उपयोगिता थी। प्रभु मैं बेहत्था हूं, और यदि तू इस बेहत्थे को इस्तेमाल कर सकता है तो इस बेहत्थे को अपने लिए उपयोग कर। मित्र, आज जो भी आपके पास तोड़े हैं, जिस रूप में भी वे तोड़े हैं, क्या आप उन्हें परमेश्वर के लिए उपयोग करते हैं? जब मूसा को परमेश्वर का आदेश मिला, स्मरण रखें कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? और मूसा ने कहा, मेरे हाथ में एक लाठी है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी नीचे डाल। समर्पण शब्द का अर्थ होता है नीचे डाल देना। जो कुछ भी आपके दान वरदान जिस रूप में हो, उन्हें परमेश्वर चाहता है कि आप उन्हें परमेश्वर के लिए नीचे डाल दें। परमेश्वर उन्हें वैसे इस्तेमाल करेगा जैसे कि यहूद बेहत्थे को उसने इस्तेमाल किया। न्यायों की कहानियों में से हम दबोरा की कहानी खास पसंद करते हैं। इस्राएल में वह एक माता थी। दबोरा के पास विशेष आत्मिक वरदान थे। वह एक नबिया थी। उसके पास भविष्यवाणी करने का वरदान था। यह कहा जाता है कि उसने एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठकर भविष्यवाणी करी और सारी इस्राएली प्रजा आकर खजूर के पेड़ के नीचे दबोरा के चारों तरफ बैठती थीं और दबोरा उन्हें परमेश्वर के विषय में बताती थी या उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाती थी। एक दिन खजूर के पेड़ के नीचे बाराक नामक एक व्यक्ति से मिली और उससे कही, आपके लिए स्वयं परमेश्वर के पास एक संदेश है। आपको 10,000 लोगों को संग लेकर सिसरा नामक सेनापति पर धावा बोलना है।
जिसके पास बड़ी सेना और 900 लोहे के रथ हैं, जाकर आक्रमण करो और इस्राएलियों को कनानियों के हाथ से छुड़ा लो। ऐसा लगता है कि दबोरा ने बाराक को इस कार्य के लिए जोरदार हड़काया, जिससे कि वह दुश्मन पर टूट पड़े। बाराक ने कहा, यह तो वीरता का कार्य है। यदि आप मेरे साथ चलोगी तो मैं जाऊंगा, और यदि आप मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लोगों ने उसे देखकर सोचा होगा, यह कैसे डरपोक आदमी है। वह तो सचमुच में बहुत ही डरपोक व्यक्ति था। दबोरा एक नबिया थी। बाराक ने जाना कि यदि सच में परमेश्वर दबोरा के द्वारा बातें कर रहा है तो बाराक को वह काम करने के लिए भी साहस देगा और उसकी सारी योजना सफल हो जाएगी। शायद दबोरा को परखने के लिए और दबोरा सचमुच में विश्वास करे कि यह आदेश परमेश्वर की ओर से है, उसने कहा, आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ चलिए। दबोरा बाराक के संग चलने को तैयार हुई, परंतु दबोरा ने बाराक से कहा, मैं आपको चिताती हूँ। यह इतिहास में लिखा जाएगा कि एक महिला ने इस्राएलियों को कनानियों से छुटकारा दिलाया, परंतु वह बोली, मैं आपके संग जाऊंगी। उसने अपनी भविष्यवाणी पुनः दोहराई। उसकी भविष्यवाणी कैसी पूरी हुई, यह अपने आप में रुचिकर है। जब बाराक ने बाहर जाकर लोगों को लड़ाई में जाने की चुनौती दी तो 10,000 स्वेच्छापूर्वक सामने आ गए। दबोरा ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने कहा था कि जब 10,000 लोग होंगे। अब दबोरा और बाराक के नेतृत्व में इस्राएली सेना की लड़ाई सिसरा सेनापति के साथ छिड़ी, जिसके पास 900 लोहे के रथ थे। श्रोता मित्र, यह तो एक कहानी है। न्यायों की पुस्तक में बहुत ही सुंदर संगीत हैं। यह दबोरा का गीत और दबोरा के महान गीत के रूप में जाने जाते हैं। न्यायों की पुस्तक के 5वें अध्याय में बहुत सुंदर उदाहरण पाए जाते हैं। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को विजयी बनाया और उन्होंने अपने गुप्त आनंद को संगीत के माध्यम से प्रकट किया। न्यायों की पुस्तक से कई शिक्षाएं हम सीख सकते हैं। स्मरण रखिए कि न्यायों की पुस्तक की जो बुनियादी शिक्षा है वह स्वधर्म त्याग और उसका दुष्परिणाम है। परंतु ध्यान रहे कि जब हम न्यायों की ओर ध्यान करते हैं तो एक बड़ी शिक्षा यह मिलती है कि परमेश्वर छोटे लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आप और मेरे जैसे छोटे लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने में प्रसन्न होता है। साधारण लोगों के द्वारा असाधारण कार्य करवाने में परमेश्वर को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वे परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहते हैं। श्रोता मित्र, क्या आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं? प्रभु आपकी सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बीत पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।